दोस्तों, आपका स्वागत है मॉरल स्टोरीज यूट्यूब चैनल पे। अगर आप ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो दोस्तों, अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बेहद ईमानदार और नेकदिल इंसान था। उसकी दिनचर्या में मेहनत करना और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास रखना शामिल था। वह भले ही गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते, पर कई बार लोग उसे उसकी ईमानदारी और भलमनसाहत के कारण बेवकूफ भी समझते थे। मोहन अक्सर मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता और जो कुछ भी थोड़ा बहुत कमाता, उसमें से कुछ हिस्सा दान कर देता। उसे लगता कि दान करने से पुण्य मिलता है और पुण्य ही मनुष्य को सही रास्ते पर ले जाता है। एक दिन जब वह मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, तभी गांव का सबसे अमीर व्यक्ति सेठ गंगाराम वहां आया। उसने मोहन को देखा और हंसते हुए कहा, "तू इतना गरीब है, फिर भी दान करता है? तुझे इससे क्या मिलेगा?" मोहन मुस्कुराते हुए बोला, "सेठ जी, दान से पुण्य मिलता है। पुण्य की पोटली हमेशा साथ रहती है और इसी के सहारे मैं अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता हूं।" सेठ ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा, "पुण्य से किसी का पेट नहीं भरता। दौलत ही असली ताकत है।" मोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह जानता था कि असली धन पुण्य ही है, जो कभी भी जीवन में काम आता है। उस रात मोहन ने सपना देखा कि एक देवदूत उसके पास आए और बोले, "मोहन, तुम बहुत पुण्य कमा चुके हो। अब समय आ गया है कि तुम्हें इसका फल मिले।" मोहन ने विनम्रता से पूछा, "मुझे क्या करना होगा?" देवदूत ने एक पोटली उसके सामने रख दी और कहा, "यह पुण्य की पोटली है। इसमें तुम्हारे द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्मों का फल संचित है। जब तुम्हें कठिनाई महसूस हो तो यह पोटली तुम्हारी मदद करेगी।" मोहन जब नींद से जागा तो उसे लगा कि यह केवल सपना था। लेकिन जैसे ही उसने अपने पास देखा, वहां सचमुच एक छोटी सी पोटली रखी हुई थी। वह चकित हो गया। उसने उस पोटली को उठाया और महसूस किया कि यह कोई साधारण पोटली नहीं थी। एक दिन गांव में अचानक अकाल पड़ गया। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। मोहन के पास भी बहुत कम अनाज था। लेकिन वह पोटली को अपने पास रखकर भगवान का नाम लेता रहा। धीरे धीरे उसे लगा कि हर बार जब वह दूसरों की मदद करता, तो उसकी पोटली का वजन हल्का नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता। उसका दिया हुआ अनाज समाप्त नहीं होता। गांव वाले उसकी इस चमत्कारी पोटली को देखकर हैरान थे, पर मोहन ने किसी को इसके बारे में नहीं बताया। गांव के लोग जब तक अपनी मेहनत से अनाज नहीं उपजा पाए, तब तक मोहन की पोटली से उन्हें खाना मिलता रहा। वह सभी की मदद करता और कहता, "पुण्य ही सच्चा धन है, यही मनुष्य को सबसे कठिन परिस्थितियों में भी संभालता है।" गांव के लोग मोहन की इस भलाई से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन सेठ गंगाराम का अहंकार अब भी कम नहीं हुआ था। उसने सोचा कि मोहन के पास जरूर कोई छुपा खजाना है। एक दिन उसने मोहन से कहा, "तू अपना खजाना मुझे दे दे, मैं तुझे बहुत सारा सोना दूंगा।" मोहन हंसा और बोला, "सेठ जी, मेरे पास कोई खजाना नहीं है। मेरे पास बस यह पुण्य की पोटली है।" सेठ गंगाराम ने उस पोटली को लेने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने पोटली को छुआ, वह गायब हो गई। सेठ को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि मोहन की भलाइयों का फल है। उसे अपने लालच और अहंकार पर पछतावा हुआ। सेठ गंगाराम मोहन के पास आया और अपने किए के लिए माफी मांगी। मोहन ने उसे माफ कर दिया और कहा, "सेठ जी, पुण्य की पोटली किसी दौलत से नहीं मिलती। यह हमारे कर्मों का फल है। जब हम अच्छे काम करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं,
तभी हमारी पोटली में पुण्य जुड़ते हैं। दौलत तो नश्वर है, पर पुण्य अमर होते हैं। सेठ गंगाराम ने यह बात मन से स्वीकार की और अब वह भी गरीबों की मदद करने लगा। उसने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया और मोहन की तरह पुण्य कमाने का प्रयास करने लगा। कहानी हमें यह सिखाती है कि असली दौलत हमारे अच्छे कर्म हैं, जो पुण्य के रूप में संचित होते हैं। धन और संपत्ति क्षणिक हैं, पर पुण्य का फल जीवन भर काम आता है।